This is revision class of meat hygiene as per your demand. You can see anti-mortem examination. So आप जानते हैं anti means पहले पूर्व में. So anti-mortem, mortem means death. So anti-mortem inspection or examination means examination of food animals before death or prior to slaughter. ठीक है. तो ऐसा रूल्स है कि जो भी एनिमल आप स्लॉटर करने जा रहे हैं स्लॉटर हाउस में, दैट मस्ट गो थ्रू एटलीस्ट एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन. ये एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन जो है ऑलवेज वेटनरियंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, क्वालिफाइड वेटनरियन और मीट इंस्पेक्टर. हम में से कोई आदमी आप एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन की ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं एज ए मीट इंस्पेक्टर के रूप में. बट अगर आपका वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट से मास्टर्स और समथिंग है तो इट्स इजी, मैंने स्पेसिफिक जॉब हो जाता है वैकेंसी स्लॉटर हाउस में. ये जो एग्जामिनेशन है आप 24 आवर प्रायर टू स्लॉटर मस्ट परफॉर्म करना है. ऐसे रूल्स है कि जैसे ही एनिमल आपके फार्म स्लॉटर हाउस में रिसीव होता है, लैरेज में ले जाते हैं. लैरेज में आफ्टर प्रॉपर लर्निंग बिटवीन यू कैन से आफ्टर प्रॉपर रेस्टिंग आपको एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन करना है. लेकिन अगर आपका एनी रीजन से स्लॉटर डिलेड हो जाता है तो आपको बिफोर स्लॉटर भी जस्ट बिफोर स्लॉटर आपको एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन परफॉर्म. तो मेन इसका कंसर्न है कि भाई वी हैव टू परफॉर्म एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन. So first is the public health point of view, because the animals slaughtered or the meat, we can say the meat of the animals or animal may you can say suffered from various type of the zoonotic diseases. So it may leads to the occupational disease like those persons so that works in a slaughterhouse may got some types of the zoonotic diseases, or you can say the meat that you can say killed after proper slaughtering, that if they contains the various type of the zoonotic pathogens, so consumers may got the disease. So its major concern is the public health concern. Second concern is the animal health concern. How we can say it is animal health concern anti-mortem examination? कोई आइडिया है तो बताइए. ये ड्यूअल होना चाहिए रिवीजन क्लासेस. आप लोग भी अपना माइक ऑन करके रख सकते हैं, म्यूट को हटा दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए और जस्ट आप पूछ भी सकते हैं बीच में और हम भी पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं. ऐसा ड्यूअल होना चाहिए. ठीक है. सर एक साथ बहुत सारे एनिमल को रखेंगे सर स्लॉटर के लिए एक जगह, जैसे लैरेज में रखते हैं. हाँ. एक अगर कोई डिजीज होगा इन्फेक्शियस तो और को फैलने का चांस होगा, तो और भी जो भी स्लॉटर होगा मीट पर्पस के लिए तो मीट भी इन्फेक्टेड होगा बाद में. आप एपिडेमियोलॉजी में दो टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे होंगे, मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस. ठीक है. So monitoring is the simple recording of the data. Maybe recording of the data in the sense if you can say in term of slaughterhouse or layer anti-mortem examination, आप डाटा कोई भी मान लीजिए, आप कोई ट्यूबरकुलोसिस है, एंथ्रेक्स है, कोई भी मान लीजिए और दूसरे अदर कॉन्टेजियस डिजीज लाइक ब्रुसेलोसिस है जो कि हार्ट डिजीज हो सकता है. तो आप यहाँ करते हैं तो इसका सिंपल डाटा रिकॉर्डिंग करके आप जो डाटा रिकॉर्डिंग करें दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग. बट अगर आप इंटेंस फॉर्म ऑफ डाटा रिकॉर्डिंग, मतलब आप अगर यहाँ ब्रुसेलोसिस का केस पा रहे हैं, आपके पास ऑनर्स की हिस्ट्री है, विलेज की हिस्ट्री है, तो आप उसे ट्रैक बैक करना है, टेस्ट बैक करना है, वापस जाना है, उसके फार्म लेवल तक जाना है, वहाँ दूसरे एनिमल्स को भी एग्जामिन करना है, उनको कंट्रोल मेजर्स देना है. दिस इज कॉल्ड एज सर्विलेंस, है ना, इन टर्मिनोलॉजी वी कैन से, नॉट इन डेफिनेशन फॉर्म. तो ये एनिमल हेल्थ की बात करते हैं हम. एनिमल को में चाहे तो उसके एक एनिमल से दूसरे उसके भी जो आसपास और उस एरिया के एनिमल हैं उन्हें भी डिजीज के लिए हम डिजीज फ्री कर सकते हैं, या यू कैन से आप कोई भी कंट्रोल मेजर्स और प्रिवेंटिव मेजर्स उनके लिए अडॉप्ट कर सकते हैं. एनिमल वेलफेयर की बात करते हैं. सो डेफिनेटली अगर कोई डिजीज सफरर एनिमल है तो उसे नहीं होना चाहिए, स्लॉटर है तो उसे पेनफुल नहीं होना चाहिए. बहुत सारे हैं, बहुत सा बीमार एनिमल है या कमजोर एनिमल है, न्यूट्रिशियस उसकी पूरी क्वालिटी नहीं है, प्रेग्नेंट एनिमल है. सो बहुत सारा एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन, इमेच्योर एनिमल्स हैं. सो एनी हाउ वी कैन से हम एनिमल वेलफेयर की
बात कर सकते हैं, एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन करके उन्हें यहाँ से ही टर्न बैक कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये समझ में आ गया तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जितने भी स्लॉटर होने के लिए एनिमल्स आते हैं स्लॉटर हाउस में, सारे एनिमल्स को हम स्क्रीनिंग करते हैं एज पर डेफिनेट गाइडलाइंस, सारा एग्जामिनेशन करते हैं। आप जैसे फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से लेकर सिस्टमिक एग्जामिनेशन। अगर कोई डिजीज एनिमल है और सस्पेक्टेड एनिमल्स है, सो उसे फर्दर एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट के लिए हम डिटेन करके रखते हैं, है ना। फर्दर डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं और डिटेन करके रखते हैं, उसके स्लॉटर को पोस्टपोन्ड कर देते हैं। सो लाइकवाइज हम यहीं से आप एग्जामिन करके बता सकते हैं कि एनिमल अभी भी तो स्ट्रेस में नहीं है, अभी भी एग्जॉस्टेड कंडीशन नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्ली इसे रेस्ट मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप अपना जजमेंट हिसाब से दे सकते हैं। आप अगर डर्टी एनिमल्स है, कंटामिनेटेड एनिमल और उसे इन्फेक्टेड एनिमल्स है, सो उसे आप वहीं से दूसरे जो भी स्लॉटर हाउस में प्रोडक्ट बन रहे हैं और दूसरे एनिमल स्लॉटर हो रहे हैं, यू कैन से आप उसे उसके कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो डिजीज एनिमल और इन्फेक्टेड एनिमल और डर्टी एनिमल्स ये सब स्लॉटर के लिए आप रिकमेंड नहीं करने जा रहे हैं। जब आप रिकमेंडेशन नहीं देते हैं तो फर्दर उसका यू कैन से दूसरे आपको जो मीट्स हैं और कार्कस हैं उसे आप कंटामिनेशन से प्रिवेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है जो मैंने बताया कि आप कोई ऐसे डिजीज भी जो नोटिफाइबल डिजीज है और रिपोर्टेबल डिजीज है। नोटिफाइबल मतलब इट इज कंपल्सन टू ए डॉक्टर और इंस्पेक्टर टू रिपोर्ट टू देयर हायर अथॉरिटी। बहुत सारे डिजीज आते हैं जो कि नोटिफाइबल डिजीज के श्रेणी में आते हैं। अगर वैसा डिजीज आपको एंटीमॉर्टम इंस्पेक्शन में आपको प्राप्त होता है और आप डायग्नोस करते हैं, देन आपको रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग मतलब फिर उनका कंट्रोल मेजर्स होगा। अभी कोविड में आया ना यही कंडीशंस कि WHO ने उसे डिक्लेरेंस के लिए टाइम टेकन लिया, तो डिजीज स्प्रेड होता गया। तो नोटिफाइबल डिजीज में भी यही है कि वो सब डिजीज को बहुत हाई क्लास डिजीज और यू कैन से हाई रिस्क ग्रुप का डिजीज माना जाता है। सो वैसे कंडीशंस में आपको हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है, मतलब नोटिफाई करना है। वो अपना कंट्रोल मेजर्स करेगा या वार्निंग इश्यू करेगा, जो भी होगा उनका प्लान होगा, एक्शन प्लान, ठीक है। आप इसमें सिक एनिमल्स को भी, कोई भी एनिमल जो एंटीबायोटिक से ट्रीटेड है, विड्रॉल पीरियड नहीं हुआ है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स जो भी है, आप ये सब तो हालांकि हाई लेवल्स का है, आपको मॉनिटरिंग इतना आसान नहीं है एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन में, बट वी कैन से कोई डिजीज से सफर है और एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट लगा है, प्रॉपर विड्रॉल पीरियड नहीं हुआ है उसका और स्लॉटर के लिए आ गया है, सो आप ऐसे एनिमल्स को भी बैक कर सकते हैं। सबसे मेजर चीज है जब एंटीमॉर्टम में एग्जामिनेशन आप प्रॉपर्ली करते हैं और आपका जजमेंट प्रॉपर आता है, सो आप पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लोड को कम कर रहे हैं और उसको मोर इफिशिएंट बना रहे हैं, ठीक है। नहीं, आप यहीं से आप जो भी साइंस और सिम्टम बेसिस पर, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर बेसिस पर एनिमल को आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं, स्लॉटर के लिए प्रोसीड नहीं होने दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगा वो मोर इफिशिएंट होगा, मोर एक्यूरेट होगा और लेस लेबोरियस भी होगा। इसमें आप बहुत सारे डिजीज कंडीशंस को आप डायग्नोस करके एनिमल्स को रिटर्न बैक कर सकते हैं, जिसका कि कोई पार्टिकुलर पैथोग्नोमोनिक लेसन नहीं होता है, बेस्ड ऑन आप क्लिनिकल साइंस बेसिस पर, जिसका कि आपका बॉडी में और विसरल ऑर्गन्स में, कार्कस में और विसरल ऑर्गन में कोई स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम लेसन्स नहीं दिखता है, वैसे डिजीज कंडीशंस को आप यहाँ से एनिमल्स को आप रिटर्न बैक कर सकते हैं, वरना वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में भी पास हो जाएगा। आप और भी चीज है जो आपका मेनली यू कैन से ह्यूमन स्लॉटर्स है, उसे भी यहाँ बेल एडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद से तो एनिमल्स है बहुत ज़्यादा पेन है, ह्यूमन स्लॉटर नहीं, आपका कैजुअलिटी स्लॉटर भी कैन से और इमरजेंसी स्लॉटर का जो कंसेप्ट है उसे अडॉप्ट करके आप एनिमल जो है अननेसेसरी पेन से अगर सफर कर रहा है, तो वैसे कंडीशंस में उसे आप इमीडिएट स्लॉटर करके और अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो ट्रीटमेंट करके उसे बचा सकते हैं। एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन करते हैं तो हर का कार्ड होता है,
कार्ड बेसिस पे जैसे आप कैसे ट्रैक बैक करिएगा, तो उसमें ऑनर का नाम लिखा होना चाहिए, नंबर ऑफ एनिमल, लॉट, किस लॉट का एनिमल है, उसका अराइवल टाइम क्या है, किस स्पेसीज का एनिमल है, कौन सा उसका सेक्स है, कब, किस समय और किस टाइम में, किस टाइम में और किस डेट को आप एंटीमॉर्टम इंस्पेक्शन उस एनिमल का परफॉर्म किए हैं और करने जा रहे हैं, कौन कौन से क्लिनिकल साइंस आपको दिखे हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर कितना है, और भी रेस्पिरेशन रेट है, सारा चीज आप जो भी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स है आप एंटीमॉर्टम इंस्पेक्शन कार्ड में नोट कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली आपको सिग्नेचर पुटअप करना है उसमें। नाउ प्रोसीजर्स, कैसे हम एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन प्रोसीड करते हैं। सो आप एनिमल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, कलेक्शन उसके बारे में डिटेल्स आप कलेक्शन कीजिए, एंटीमॉर्टम इंस्पेक्शन कार्ड पे आप उसको नोट कीजिए। एनिमल को जो एंटीमॉर्टम इंस्पेक्शन है वो दोनों वे में करते हैं। फर्स्ट इज इन द रेस्ट कंडीशंस और दूसरा है आपका मोशन कंडीशंस में, और दोनों साइड से करते हैं, दोनों लैटरल साइड से, बॉडी का मिड से लैटरल पार्ट होता है ना, लेफ्ट एंड राइट पे, दोनों साइड से करते हैं। इसका मोटो ये है कि आप अगर रेस्टिंग कंडीशंस में कर रहे हैं तो उसमें लेमनेस है, और एनिमल आप मान लीजिए सर्कलिंग डिजीज से सफर कर रहा है, जैसे बहुत सारे डिजीज कंडीशन है, लाइक लिस्टेरियोसिस है, वीड डिजीज है एनिमल में, और भी है बहुत सारा, जिसमें कि नर्वस सिम्टम्स दिखता है और एनिमल उसमें कुछ नर्वस सिम्टम्स शो करते हैं, रेबीज भी है वी कैन से। सो ऐसे डिजीज कंडीशंस में, रेस्टिंग कंडीशंस में हो सकता है कि आपका प्रॉपर इंस्पेक्शन ना हो, ठीक है। अगर लेमनेस ही है तो कैसे आप आइडेंटिफाई करिएगा कि इसका फ्रैक्चर है कहीं और क्या है, ठीक है। मूवमेंट ही है तो आप रेस्टिंग कंडीशंस में नहीं कर सकते। तो रेस्टिंग मोशन में और हो सकता है कि आपका फिजियोलॉजिकल जो भी पैरामीटर्स उसके बॉडी का है वो डिस्टर्ब हो जाए मोशन में, तो रेस्टिंग कंडीशंस में भी एग्जामिन कर लेना है। मोशन आप उसको घुमा फिरा कर भी चलाते भी देख लीजिए, वहां भी एग्जामिन कर लेना है, और दोनों साइड से एनिमल को एग्जामिन करना है, कोई ब्रूसेस तो नहीं है, ब्रूसिंग तो नहीं है, और लाइकवाइज आपका जो इंस्पेक्शन होना चाहिए, मोस्ट कॉमनली जो रिकमेंडेड है कि आप एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन हमेशा डे लाइट कंडीशंस में परफॉर्म कीजिए। अब फैसिलिटी की बात करते हैं। सर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैसिलिटी फॉर एंटीमॉर्टम एग्जामिनेशन इज लैरेज। सर हाँ बोलिए। सर सर इसमें हिस्ट्री कहाँ से आएगा सर? हिस्ट्री ऑनर तो लॉट लेके आएगा ना, वो क्या करेगा, तो सर, आप उसके ऑनर से पूछना है, ऑनर से पूछना है तो कि सर कौन सा लॉट कहाँ सर नाम है। जैसे कि हाँ सर जैसे कि मीट शॉप पे आएगा, मतलब कि कोई हाँ वहाँ पे लेके, तो सर वो हाँ। ऑनर तो सही नहीं बताएगा कि वो देखो सही बाबू, नहीं बताएगा, वो तो देखो बताएगा। देखो देखो बाबू, मैं बताता हूँ, जो मीट शॉप है आपके पास जो स्लॉटर हो रहा है, वहाँ आजकल जो भी प्रैक्टिसेस है, आप जब फर्स्ट लेक्चर आप मेरा याद कीजिए कि ऑथराइज्ड और स्लॉटर्ड और नॉन ऑथराइज्ड स्लॉटर्स, तो जो भी रिकमेंडेड है साइंटिफिक है, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का जितना है वो यू कैन कांट से साइंटिफिक स्लॉटर हाउस, जो भी साइंटिफिक स्लॉटर हाउस है वहाँ सारा प्रॉपर चेंज है, वो टेंडर करते हैं, टेंडर करने के बाद से प्रॉपरली आपका आपका लॉट लेके आता है, और लॉट रिजेक्ट हो जाता है, वहां पर ड्यूटी, एक्चुअल ड्यूटी होती है मीट इंस्पेक्टर, ठीक है। हमारे पास कुछ नहीं कर सकते आप, जितने भी आपके पास चिकन शॉप है, मीट शॉप है, वी कांट से लाइक दैट, दीज आर नॉट, यू कैन से सिंपल। आप जो पढ़िएगा आगे स्लॉटर का मेथड पढ़िएगा तो दो मेथड है, ritual methods or you can say human slaughter method. So human slaughter method is called as scientific method also. So these all things you can say for human method also, not ritual method also. और हमारे पास ये प्रॉपर्ली नहीं है, ये सब इरेगुलराइज्ड है, ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते। बट आपकी अगर जॉब कहीं कोई चला, अल कबीर और क्या क्या बहुत सारा नाम सुने होंगे स्लॉटर हाउस का, जो भी है, तो उसमें अगर आप देखिए तो सारा ये सब फॉलो। जैसे क्लिनिक्स में आपके पास एनिमल आता है तो फर्स्ट यही है ना कि कौन सा एनिमल है, इसकी स्पेसीज क्या है, अगर ब्रीड है तो ब्रीड क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, ऑनर से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है ना, यस होता है ना इतना। तो इसी प्रकार से हमें हिस्ट्री लेना है। हाँ सर, तब तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड जो होगा मीट शॉप, तब तो सर वहाँ पे जिसके पास की हिस्ट्री होगा सिर्फ वो ही गोट को खरीदता होगा।
खरीदने, आपका प्रोडक्शन और कंजम्पशन से, कंज्यूमर से कोई रिलेशन नहीं है। ये प्रोसेसिंग पूरी की पूरी लॉट प्रोसेसिंग है। एक कंज्यूमर क्यों इसे पूछेगा कि आपने इसकी हिस्ट्री लिया है कि नहीं लिया है, नहीं लिया। ये गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन है। गवर्नमेंट लेजिस्लेशन क्या फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट का काम है। या जो भी है यहाँ, अगर हमारे पास प्रॉपर नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं सिस्टम में डिफेक्ट्स है, गवर्नमेंट सिस्टम में डिफेक्ट्स है। ओपन स्लॉटरिंग तो यहाँ प्रोविजन दे रखा है, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का रूल है इसके भी, मीट शॉप्स के लिए और सारे चीजों के लिए, ठीक है। मेनली ये सब का वैल्यू आता है तब जब आप मीट को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। यस। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो क्या करना है, हम नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जो कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस है ना। तो हम नहीं कर रहे हैं, वहां कैसे पूछ सकते हैं कि ये चीज होगा कैसे सर, ये नहीं होगा सर। आप मान लीजिए एक स्लॉटर हाउस खोलना है आपको, आप खोल के बैठे हुए हैं। चंडीगढ़ में बहुत सारा स्लॉटर हाउस है यार, बहुत सारा। मेरे भाई साहब भी वेटनरियन हैं और वो उनकी ड्यूटी भी थी वहाँ स्लॉटर हाउस में। वो बहुत दिन से स्टार्टिंग जॉब कैरियर में वो स्लॉटर हाउस में वर्क किए, ठीक है। चंडीगढ़ के पास में कोई एरिया है, तो वहाँ एज ए मीट इंस्पेक्टर की जॉब लगा रहे थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स जबलपुर में, यहाँ रीवा एरिया में है, वो भी स्लॉटर हाउस में ड्यूटी देते हैं, वहाँ एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। तो बहुत जगह जिनको व्यवसाय प्रोफेशनल होना है, यहाँ क्या है कि लाइव बर्ड मार्केट्स है, बर्ड्स मार्केट है या लाइव बोर्ड मार्केट है, जो भी है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। नियमतः जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ भी सर्टिफिकेशन चाहिए। जैसे अभी मूवमेंट में है ना, आपको बैन किया हुआ कि आपको फीवर है, कफ है, तो आप मूवमेंट नहीं कर सकते।